हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ये हो चुकी है मॉर्निंग में, खा रही हूँ एप्पल। तो फिर एप्पल खाने के 10-5 मिनट बाद फिर मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। थोड़ा सा एप्पल खा लूँ या कुछ फ्रूट रखा हुआ है ना, तो वो खा लेती हूँ। और चाय नाश्ता करने के बाद मैंने हस्बैंड ने दोनों का नाश्ता था वो फ्रेंड्स, तो हम दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। और मेरे बचे हुए थे रात में चावल, ये पके हुए चावल हैं, क्योंकि रात में मैंने बनाए थे वो बच गए हैं, तो उनको मैं फ्राई करूँगी। तो ये अच्छे से मतलब फ्राई कर लूँगी, तो हम लोग बहुत अच्छे मतलब लगते हैं खाने में, हम सब खाते हैं क्योंकि वो टेस्टी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैं जीरा डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। तो ये फ्रेंड्स मैं ये ऐसे बना लेती हूँ। बची हुई चावल को मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इनको ऐसे बना लेती हूँ। तो बच्चे क्या, हम सब बहुत पसंद करते हैं और सच में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग ने कभी ट्राई किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो ज़रूर करें। देखना आप अपने प्लेन चावल ऐसे फ्राई करके खाओगे तो आपको कितना मतलब मज़ा आने वाला है खाने में। और फिर इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं डालना होता है, बस प्याज आप डाल दो, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, जीरा, इसी सब चीज़ का बढ़िया से तड़का दे दो। और मिर्ची अपने हिसाब से डाल लो, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से तो आप सारी चीज़ें डालोगे। तो मेरे तो 1 कटोरी चावल बचे हैं, तो उस हिसाब से मैं प्याज मिर्ची ले लिया है। और तीखा किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं हो, बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा कम ही तीखा रखो, ताकि वो आसानी से अच्छे से खा सके। तो मैंने इस पर 1 से 2 ही ऐसी मिर्ची डाली हुई है काट के, और मैंने टमाटर भी काट के रखा हुआ था, तो ये भी मैं इस पर देखो डाल दिया है। अब इनको हम सब चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि चावल तो पके हुए हैं, तो उन्हें तो हमें पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस उसमें मिक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी बस अच्छे से इस पर फ्राई हो जाएंगे, और कुछ नहीं, पकाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो पहले से पके हुए हैं। और ये देखो, मैं अच्छे से टमाटर नहीं सब गला लूँगी। ये सब मिक्स हो जाएंगे, उगल जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर फ्लेवर निखर के आएगा। और मैं इसमें हल्दी पाउडर, कलर्स भी अच्छा आ जाएगा हल्दी से, और टेस्टी तो होता ही है। और इस पर मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैगी मसाला बहुत पसंद है। तो मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ, तो और भी फ्लेवर अच्छा मतलब इसका हो जाता है चावलों का। तो जैसे मैगी बनाते हैं ना हम लोग, तो उसी तरीके का ये आता है टेस्ट। तो चावल भी वो बहुत अच्छे से चाव से खा लेते हैं बच्चे, और सही भी रहता है। मैगी से तो ठीक ही है चावल तो इसलिए मैं, और आपके पास जैसे मटर है और गाजर है, तो वो भी आप बारीक करके डाल सकते हो, पर मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, मैंने तो इतने में बना लिया। और अभी मटर आप जानते हो कितना महंगा हो रहा है, तो मैं अभी लेती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पर यूज किया ही नहीं है मैंने। और इस पर मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि प्लेन चावल है तो उस पर नमक तो था नहीं, तो इसलिए मैं नमक मैंने अपने चावल के हिसाब से, जितने मतलब चावल थे, जितना हम लोग खाते हैं उस हिसाब से अपना नमक डाला है। तो आप लोग भी मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही डालो। और मैंने यहाँ पे धनिया काट के रखी हुई थी, तो वो देखो मैंने डाल दी। और कलर्स देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो भी, रेड भी, ग्रीन भी, वो सारी चीज़ें देखने में सुंदर लग रही है, और खाने में तो है ही टेस्टी। तो हम खाएंगे चावल, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, एक एक चावल है। तो फ्रेंड्स फिर मुझे आज है ना, ये मोटे मोटे जो कंबल हैं ये धोने थे, क्योंकि धीरे धीरे अभी से थोड़ा थोड़ा सा काम करते जाएंगे तो ठीक रहेगा दिवाली का। पर ये मोटे मोटे कंबल बरसात में रखे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा रखे रखे स्मेल भी देने लगते हैं, तो इसलिए मैं इनको आज छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, तो टाइम मुझे इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो ये काम होते हैं वो
कर लेती हूँ। ये मैं अपने बाथरूम में इतने बहुत मोटे हैं, जितना आपको दिख रहा है ना वीडियो में, मतलब उतना भारी नहीं लग रहे हैं, पर मैं ये मेरे से उठाए नहीं जा रहे थे। जब इसमें पानी भर गया ना कम्बलों में, तो उठाए नहीं जा रहे थे, इतने भारी, इतना वजन हो गया था इन कम्बलों में। तो बाथरूम में तो इतना बड़ा बाथरूम है नहीं, ये पूरे बाथरूम में फैल जाते और धोते नहीं बनते। तो ये मैं बाहर अपने है आंगन में, तो मतलब बाहर चबूतरा है, तो उसी पे मैंने बढ़िया पाइप लगाया और फिर मैं यहीं पे वो मतलब बाहर धुलाई तो मुझे करनी थी। मैंने सोचा कि यहीं पे धो के अच्छे से फैला के और यहीं के यहीं बाहर ही सुखाने थे, फिर मुझे अंदर से लेके आने होते हैं, बहुत भारी होते हैं, तो इसलिए मैंने बाहर ही धोना इनको उचित समझा। तो इसलिए मैं बाहर ही इनको ले आई। और सच बताऊं, ये आज कम्बल धो के बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हुई मुझे। वो घर का काम करने से नहीं, ये बहुत भारी थी। तो फ्रेंड्स, ये देखो गौ माता, ये आज अचानक पता नहीं टहलते टहलते हमारे घर आ गई। मैं वहीं पे काम में ऐसे कपड़े फैला रही थी, मैंने देखा भी नहीं कब कैसे आके वो पानी चाहिए था। मैं कम्बल धो के फैला दिए, फिर साफ़ पानी था फ्रेंड्स, ये साफ़ पानी मैंने भर के रखा हुआ था, क्योंकि मैं धुलाई करने के बाद ये रख दिया था कि अभी फिर बाद में ले जाऊंगी बाल्टी में भर के अंदर। पर वो गौ माता आई और तो उन्हें प्यास लगी होगी, तो उन्हें दिख गया होगा कि बाल्टी, चलो हम जा रहे हैं, फिर कहीं जाना है। तो देखो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज संडे का दिन है। तो अब जानते हो कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम छुट्टी में ही कर सकते हैं, या बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है। तो ये मैं जा रही हूँ बाल कटवाने बच्चों के। तो ये रोड में है, वहाँ पे बैठते हैं भैया एक, तो वो सस्ते में काट देते हैं। सैलून में नहीं गए फ्रेंड्स, वहाँ हम कभी नहीं अभी गए हैं। सैलून में बहुत महंगा होता है, तो अभी ये सब चीज़ों में अभी कहाँ से जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए देखो ये मैं बैठ गई आराम से, बच्चों के भैया बाल काटने लग गए। तो दोपहर का टाइम था, नहाना था उन्हें, तो इससे पहले मैंने सोचा बाल कटवा लाऊं फिर नहलाऊं। और यहाँ पे देखो धूप थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों को फ्रूट ही दिला देती हूँ, एक एक दोनों को तो पी लेंगे। गर्मी थी, धूप थी, तो इसलिए मैंने इनको फ्रूट ही दिला दिए एक एक। अब हम आ गए हैं घर, अब गर्मी हो रही है, 2 बज रहे हैं, अब नहाएंगे, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। फिर देखो आके फिर नहा के फिर ये हमने खाना खाया। खाने में देखो मैंने बनाई अंडे की भुर्जी और बैगन का भरता। तो फ्रेंड्स, फिर ये देखो मैंने ये कम्बल जो धोए थे, अब ये शाम हो चुकी है, तो देखो मैं देख रही हूँ कि सूखे कि कितने सूखे। आज तो सूखने वाले हैं नहीं, क्योंकि मोटे हैं वो, और पूरा दिन भर के धूप भी उतनी नहीं लग पाई। उस पर पेड़ है ना हमारे यहाँ पे, तो छाया भी रहती है। तो फ्रेंड्स, फिर हमने नहाया खाया और शाम हो गई। आज तो लेट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम करती रही, तो लेट हो गया है। तो अब मैं करूँगी ब्लॉग का एंड। और आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताएं आप।